नमस्कार दोस्तों। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि कुछ लोग जब भी बोलते हैं तो विवाद अपने आप पैदा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में अगर संसद की कार्रवाई पर नजर डालें तो कई बार ऐसा लगा है कि कुछ नेताओं के बयान विपक्ष से ज्यादा अपनी ही सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सांसद कंगना रनौत के हालिया बयानों को लेकर बिल्कुल ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। संसद के मौजूद सत्र में दोनों नेताओं के बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये बयान विपक्ष को घेरने में सफल रहे या फिर इन्हीं बयानों ने सरकार को नए सवाल के घेरे में ला खड़ा किया है। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान उनका एक बयान जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की थी, आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता है। उस बयान ने किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के बजाय कई लोगों के अनुसार और अधिक भावनात्मक समर्थन दिलाया। मामला अदालत तक पहुंचा और आज भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब एक बार फिर छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर कंगना रनौत का बयान सुर्खियों में है, लेकिन उससे पहले निशिकांत दुबे के बयान पर नजर डालना जरूरी है। निशिकांत दुबे ने लंबे समय से राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तीखे हमले करते रहे हैं। संसद में लगभग हर सत्र में उनके निशाने पर राहुल गांधी दिखाई देते हैं। इस बार भी उन्होंने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं, विदेशी संपर्कों और कथित समझौतों की जांच की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2026 तक राहुल गांधी ने जितनी भी विदेशी यात्राएं की हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनका आरोप था कि इन यात्राओं में किन लोगों से मुलाकात हुई, किस तरह की बैठकों में हिस्सा लिया गया और किन संगठनों से संबंध रहे, इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने यह भी सुझाव दिया कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने पर भी विचार होना चाहिए। उनका तर्क था कि यदि कोई नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो उसकी भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। यहीं से राजनीतिक बहस एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। विपक्ष का कहना है कि यही बात उनकी उस दलील को मजबूत करती है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार के लिए अधिक चुनौती बनकर उभरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के कई नेता लगातार राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संसद के भीतर वे सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि केवल जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल है, किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने का नहीं। यही सबसे बड़ी राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है। यदि राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं तो विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि आखिर उन यात्राओं के दौरान सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी। राहुल गांधी एक जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता है। विदेश यात्रा से पहले आवश्यक औपचारिकताएं और सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में यदि कोई अनियमितता थी तो संबंधित एजेंसियों ने उस समय क्या कार्रवाई की, यही सवाल अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष का तर्क है कि यदि एजेंसियों के पास सारी जानकारी थी तो आज वर्षों बाद जांच की मांग क्यों उठाई जा रही है, और यदि जानकारी नहीं थी तो क्या यह सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल नहीं खड़ा करता। यानी निशिकांत दुबे के बयानों ने राहुल गांधी पर हमला करने के साथ साथ अनजाने में सरकार की कार्यप्रणाली और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि यह बयान संसद से लेकर राजनीतिक गलियों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं कंगना रनौत के उस बयान की जिसने संसद के बाहर भी राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच कंगना रनौत ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने छात्र जीवन में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, लेकिन उस समय भाषा और व्यवहार की एक मर्यादा होती थी। उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा और उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाए और उन्हें लेकर कड़ी टिप्पणी की। यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का कहना है कि देश भर में लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि उनकी नाराजगी को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया जाता है तो इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार को छात्रों की शिकायत पर गंभीरता से
ध्यान देना चाहिए, न कि उनकी आंदोलन को हल्के में लेना चाहिए। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर संवाद और समाधान अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर भाजपा का पक्ष यह है कि लोकतांत्रिक विरोध का स्वागत है, लेकिन विरोध के नाम पर अभद्र भाषा, व्यक्तिगत टिप्पणी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी नेताओं का कहना है कि विरोध भी संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। इसी बहस के दौरान कंगना रनौत के पुराने बयानों का भी फिर से जिक्र शुरू होने लगा है। किसान आंदोलन के समय दिए गए उनके बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं और विपक्ष ने आरोप लगाया कि बार बार विवादित टिप्पणी राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है। इसके बाद चर्चा कंगना रनौत के छात्र जीवन और उनके अनुभव तक पहुंच गया। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके पुराने इंटरव्यू, सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध जीवन संबंधी जानकारी का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या उनके वर्तमान बयान और उनके पुराने अनुभवों के बीच कोई विरोधाभास है। हालांकि इन दावों और प्रतिवादों के बीच यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कई जानकारी की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन आवश्यक है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पल यह है कि बस अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा। यह युवाओं की नाराजगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश में युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छात्र से जुड़े मुद्दों पर दिया गया हर बयान राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाता है। सोशल मीडिया के दौर में कोई भी टिप्पणी कुछ ही मिनटों में राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। यही कारण है कि संसद के भीतर बोले गए शब्द अब केवल सदन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहते, वे सीधे करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया भी उतनी ही तेज होती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष इस पूरे विवाद को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। क्या यह बहस केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर पेपर लीक, परीक्षा सुधार और छात्र हितों से जुड़े ठोस कदम भी देखने को मिलेंगे। यही सवाल आने वाले समय की राजनीति तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आज की राजनीति में केवल मुद्दे ही नहीं बल्कि नेताओं के बयान भी चुनावी माहौल और जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। निष्कांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाए और उनकी विदेशी यात्राओं की जांच की मांग की। दूसरी ओर विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसी जांच की जरूरत है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कितने वर्षों तक संबंधित एजेंसियां क्या करती रही। इस तरह राजनीतिक हमला करते करते वह सरकार की कार्यप्रणाली तक पहुंच गई। उधर कंगना रनौत का छात्र आंदोलन पर दिया गया बयान भी एक नए विवाद का कारण बन गया। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने केवल विरोधी के तर्क पर सवाल उठाए, जबकि आलोचकों का आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी इन युवाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, जो परीक्षा, भर्ती और रोजगार से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता करती है। संसद में उठने वाले हर आवाज, हर आरोप और हर जवाब अंततः देश के मतदाताओं के सामने ही परखा जाता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह बहस केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर पेपर लीक, परीक्षा सुधार, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं की समस्या पर ठोस नीति निर्णय भी सामने आते हैं। क्योंकि यदि मूल मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जनता जवाब मांग सकती है। फिलहाल इतना तय है कि संसद के इस सत्र में दिए गए कुछ बयानों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी, निष्कांत दुबे और कंगना रनौत तीनों के बयान अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट और राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस तरह के तीखे राजनीतिक बयान लोकतांत्रिक बहस को मजबूत करते हैं या फिर असली मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक से ध्यान भटका देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।